साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एमपी की सियासत में अब ग्रोक को लेकर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रोक के मुताबिक दिग्विजय सिंह सरकार में 100 से ज्यादा डकैत पल रहे थे और मोहन यादव की सरकार में कोई भी डकैत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष रावण की सेना बनकर कुंभकर्ण को उठाने में लगा है, क्योंकि रावण की सेना राम की सेना का सामना नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उस समय डकैत समस्या थी तो उनको खत्म करने में भी दिग्विजय सरकार ने ही उठाए थे कदम। कई डकैतों का सफाया किया। साथ ही उन्होंने कहा अगर उस समय दिग्विजय सरकार कठोर कदम नहीं उठाती तो आज मध्य प्रदेश डकैत मुक्त नहीं होता। हम आजकल देख रहे हैं कि विधानसभा में रावण की सेना यानी कि जो उमंग सिंघार हैं और बाकी लोग हैं वो कुंभकर्ण को अपने साथी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेना सामना नहीं कर पा रही है राम की सेना का, यानी कि भाजपा सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का। तो आज मैंने ग्रोक साहब से पूछ ही लिया, आजकल बहुत पॉपुलर है, कि साहब बताओ कि ये डकैतों के संरक्षण सबसे ज़्यादा डकैत किसके राज में थे? तो बड़ा आश्चर्यजनक जवाब आया। 100 से ऊपर डकैत जो थे वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पल रहे थे, पोसे जा रहे थे। आपने पूरा शायद से देखा नहीं होगा, बाद में ये भी लिखा कि सबसे ज़्यादा डकैत लगभग 101 डकैत उस समय मारे भी गए। डकैती की समस्या थी, दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में उनको उन्मूलन हुआ और धीरे धीरे डकैती खत्म हो गई। अगर दिग्विजय सिंह जी उस समय कारागार उपाय नहीं लेते तो शायद डकैती की समस्या का समाधान नहीं होता। सही है, ज़्यादा थे लेकिन मारे गए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब सियासत हो रही है, ग्रोक को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है और मुद्दा डकैत से जुड़ा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मुद्दा जो है वो डकैतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मालनपुर गए थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक समय चंबल में बंदूकें गरजती थी, लेकिन अब यहाँ जो है वो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, यानी विकास की नई रफ्तार जो है वो ग्वालियर चंबल गढ़ रहा है। तो उसी क्रम में देखिए एक नया जो मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं हितेश वाजपेयी, उन्होंने ग्रोक के जरिए सर्च किया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक डकैत किसके शासनकाल में पाए जाते थे। तो वो नाम दिग्विजय सिंह का आया, जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और यही कारण है कि वो सरकार जो है वो जो दिग्विजय सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि आप देखिए अब तो खुलकर भी स्पष्ट है, जो है जो विभिन्न सर्च इंजन है, खासकर ग्रुप की मैं बात करूं तो वो खुद भी बता रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में इतना बड़ा डकैतों का साम्राज्य रहा करता था, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में सबको खत्म कर दिया गया है। लेकिन उसके उलट अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि भले ही डकैत की समस्या थी, लेकिन दिग्विजय सिंह शासन में कई डकैतों को जो है वो मारा गया और कई लोगों को आत्मसमर्पण कराया गया। उस समय जो नीतियां बनाई गई थी, जो कठोर कदम उठाए गए थे, उसी का ये परिणाम है कि मध्य प्रदेश आज डकैत मुक्त हो गया है। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से विधानसभा में जो प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए गए, कुंभकर्ण को जगाने का जो प्रयास किया गया, उसको लेकर भी वो कटाक्ष कर रहे हैं कि रावण की जो सेना, यानी कांग्रेस जो है वो रावण की सेना का सदस्य बताते हुए कह रहे हैं कि रावण की सेना जो है वो अपने साथी को जगाने का काम कर रही है, क्योंकि वो राम की सेना यानी जो भाजपाई लोग हैं उनसे वो लड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग माध्यमों से लगातार जो है वो दिग्विजय शासनकाल पर हमला बोलने का काम जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार पहले भी किया जाता रहा है, चाहे वह 15 महीने की कमलनाथ सरकार को घेरने की बात हो। जब कांग्रेस ने 20 साल का हिसाब मांगने का प्रयास किया तब हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह शासनकाल को याद दिलाने का काम बीजेपी ने किया। हमने देखा कि सदन में भी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भाषण हुआ तो उन्होंने भी 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति का वो बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी थी, जो सड़कें नहीं थी, पेयजल की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। बताता है बने रहिए शैलेंद्र, आप हमारे साथ। नीलाभ शुक्ला हमारे साथ है कांग्रेस से। नीलाभ जी, बीजेपी का ये आरोप है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में 100 से ज्यादा डकैत पल रहे थे, ऐसा ग्रोक ने जो है दिखाया है। क्या कहेंगे इस पर? आरोप यह है कि डकैतों को कांग्रेस की सरकार में ज्यादा शह मिली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप पत्र लगाते रहती है, जबकि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में और अर्जुन सिंह के शासनकाल की बात भी बता रहा हूँ, डकैतों का सफाया कर दिया गया था।
डकैत नाम कोई चीज नहीं हुआ करती थी। और मैं अभी हालिया की बात बताऊं, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, प्रदेश माफिया विहीन हो गया था। माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, या आधे जेल के सलाखों के पीछे थे। कुल मिला के जब भी कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश अपराध मुक्त रहा है, भयहीन मध्य प्रदेश रहा है। जो पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है, माफियाओं का बोलबाला है, महिलाएं असुरक्षित है, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित है, खनन माफिया, रेत माफिया, तमाम तरह के माफिया, ड्रग माफिया सब निरंकुश होकर काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की जब भी सरकार आई है, प्रदेश माफिया विहीन रहा, डकैत विहीन रहा, अपराध विहीन रहा। दुर्गेश जी भी हमारे साथ है बीजेपी से। दुर्गेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के जो भी आरोप है डकैती को लेकर या डकैतों को लेकर, उनको शह देने को लेकर, ये पूरे गलत है। अगर उस समय डकैत समस्या थे तो उनका खात्मा भी दिग्विजय की सरकार नहीं किया। देखिए, आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है कि इनके ही समय पे दस्यु समस्या थी। कांग्रेस के समय पर दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे नक्सली समस्या थी, सिमी का आतंक था। उन सब चीजों को अगर ध्वस्त करने का काम किया तो हमने किया। और जब नक्सली इनके गृह राज्य मंत्री के घर में घुसकर उन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उनके जो गृह राज्य मंत्री थे उनकी जान भी चली गई थी। यह मेरे कांग्रेस के मित्र भूल रहे होंगे। दिग्विजय सिंह जी के समय पे प्रदेश पूरा बंटाधार हो गया था, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इसके विपरीत आज देखिए आप, आज हम हर चीज में सुधार करते जा रहे हैं। कितने ही समय से आप देखेंगे कि जो आंकड़े हैं, अपराध के आंकड़े वो घट रहे हैं। डकैती 51% घट गई, लूट 23%। ये सब चीजें आंकड़ों में जो कमी आई है वो इसका ही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे दुरुस्त है। कमलनाथ जी का समय हो चाहे दिग्विजय सिंह जी का समय हो, लॉ और ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह कर दी थी इन्होंने। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया नीलाभ जी, आपने भी अपनी बात रखी। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो ग्रो की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी, उसको लेकर